मैं घर पर बैठकर आराम से कॉफी पी रहा था। मंथ एंड भी चल रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, 92,000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू है। मैं थोड़ा परेशानी में आ जाता हूँ, और इसलिए नहीं दोस्तों कि ये पैसा मैं पे नहीं कर सकता या पे करना नहीं चाहता, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे ये याद भी नहीं है कि मैंने ये 92,000 रुपीज किस किस तरीके से और कहां पर खर्च कर दिए। ये जो कहानी है दोस्तों, ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। उसका नाम मैं यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसने मना किया है, लेकिन वो एक्चुअली इसलिए शेयर कर रहा था क्योंकि वो ये समझना चाह रहा है, वो परेशान है कि आखिर हर महीने ऐसा क्यों हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं है। दोस्तों, ये परेशानी सिर्फ मेरे एक दोस्त की नहीं, बल्कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कई बार ना हमें पता भी नहीं चलता और हम छोटे छोटे ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं जो जब हम कर रहे हैं तब तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो सारे जुड़ जाते हैं ना एक साथ, और फिर हमारे सामने वो 92,000 का एक क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है जो हमें पे करना है, तब वो परेशानी हम महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, 300 रुपए की ऊबर राइड, 500 1000 रुपए का कुछ स्विगी जोमेटो से हमने खाना मंगा लिया। भाई हमारा मन किया कि चलो बाहर से कुछ खाते हैं। ब्लिंकिट से, क्विक कॉमर्स से हमने कुछ सामान मंगा लिया। किसी और ऐप से, मिंत्रा से, अमेजोन से कुछ शॉपिंग कर ली। घर बैठे बैठे कई बार हमारा मन कर जाता है तो हम ये छोटे छोटे खर्चे कर देते हैं। इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ये खर्चा शायद 1000-1500 से ज्यादा नहीं होगा एक खर्चा, लेकिन जब सबको जोड़ देते हैं ना, तब हमारे सामने वो 50, 60, 92,000 रुपए का बिल भी आ जाता है। दोस्तों, यही है डिजिटल मनी ट्रैप। चीजों को आपके लिए इतना आसान बना दिया गया है। घर बैठे बैठे खाना मंगा सकते हो, 10 से 15 मिनट में कोई भी चीज ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हो। जब मन करे मूवी देख सकते हो ओटीटी पे। हजारों प्रकार के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजों ने जीवन में एक ऐसा कन्वीनियंस जोड़ दिया है जो एक्चुअली में हमें एक डिजिटल मनी के ट्रैप में फंसाता जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें खराब हैं, लेकिन ये जो कन्वीनियंस हमें बेचा जा रहा है ना, ये हमारे पॉकेट के लिए बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि कई बार हम कई सारे ऐसे खर्चे कर देते हैं जो शायद हम ना करते अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते। मान लो मार्केट जाना पड़ता, दुकान तक जाना पड़ता, घर बैठे बैठे वो कन्वीनियंस हमें नहीं मिलती, तो शायद हम वो खर्चे ना करते, बचा जाते वहां पे पैसा। पहले क्या होता था ना कि हमारा जो एड्स की तरफ एक्सपोजर था, यानी जितना समय हमें वो एड्स दिख रहे हैं वो बहुत कम होता था। और ये एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे पेरेंट्स के थ्रू या बचपन में कई बार खुद भी ऑब्जर्व किया कि आप खुद अगर देखोगे, मान लो सुबह उठ के न्यूज़पेपर देख लिया, पढ़ लिया, उसमें कुछ ऐड दिख गए, या रेडियो पे सुन लिया, उसमें कोई ऐड आ गया। रात में अपना जब काम से फ्री हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मान लो टीवी देख रहे हैं, टीवी पे 2-3 ऐड आ गए, तो टोटल मिला जुला के जब देखते थे ना, तो हमारा जो ऐड का एक्सपोजर होता था वो आधा घंटा 45 मिनट के लगभग ही होता था पूरे दिन भर में। अब इसके साथ ही मान लीजिए कि कोई ऐड हमने देखा, पिछले जमाने की बात कर रहा हूं, हमें वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया, भाई हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, हमें वो चीज खरीदनी है, तो हमें ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते थे। मार्केट जाना पड़ेगा, वो दुकान पे जाना पड़ेगा, भाई वो उस मार्केट में दुकान को ढूंढ के वहां तक पहुंचना, वहां पे वो प्रोडक्ट को देखना, उसको समझना, बार्गेनिंग भी करनी है, नेगोशिएशन करना है, तब जाके कहीं हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास हम खरीदने की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। ये पूरे प्रोसेस में जो आप टाइम निकाल के जा रहे हो, आपके मन में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है कि यार वाकई में ये परचेज करना, ये चीज खरीदना मेरे लिए उतना जरूरी या उतना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। और इसी वजह से कई बार हमने जो निर्णय लिया था ना वो सामान को खरीदने का, तो रास्ते में ही, दुकान तक पहुंचने से पहले ही हम फिर से ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं हम अपने आइडिया को और वो सामान नहीं खरीद। ये चीज भी कई बार होती थी पहले। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरे वक्त, विश्वास मानना, पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे चल रही है। अगर आप वाकई में देखोगे ना, ये महसूस करोगे कि कितना वक्त आप एक दिन में, आज की तारीख में, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐड को देखते हो। मान लो सोशल मीडिया पे कोई आपने स्पॉन्सर्ड ऐड देख लिया, कोई लिंक देख ली, या फिर हो सकता है कि कोई टेक रिव्यू देख लिया, कोई गैजेट का रिव्यू, मोबाइल का रिव्यू देख लिया, कोई कार का रिव्यू देख लिया, कोई आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। 50 ऐसी चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे लिए ये ऐड के एक्सपोजर को
बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन आपको पता है, हर ये चीज, हर ये ऐड आपको सिर्फ एक ही चीज एहसास कराने के लिए है कि भाई आपकी जिंदगी में ना कुछ अधूरापन है। और अगर आपने ये प्रोडक्ट को खरीद लिया, ये सर्विस को अवेल कर लिया, तो भाई आपकी जिंदगी तो कंप्लीट हो जाएगी, आपके तो मजे ही मजे हैं। फिर यहीं पर दोस्तों एक और पॉइंट आता है, और वो ये कि आज के जमाने में ना जो आपका किसी ऐड को देख के उस सामान को खरीदने के बीच का टाइम पीरियड है ना, वो इतना छोटा हो चुका है, इतना कम समय हो गया है वो, क्योंकि आपके पास पूरे टाइम डिजिटल एक्सेस है। आज के टाइम में आपको कुछ खाना मंगाना है, क्लिक कर दो। आपको कुछ सामान खरीदना है, क्लिक कर दो। 10 मिनट में सामान मंगाना है क्विक कॉमर्स पे, तो क्लिक कर दो। कुछ कपड़े खरीदने हैं तो क्लिक कर दो। हर चीज एक क्लिक पर अवेलेबल है। इस वजह से वो जो ऐड देख के उसको खरीदने के बीच का समय है, वो इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि आप ना चाहते हुए भी इस ट्रैप में फंस जाते हो, इस कन्वीनियंस के जाल में फंस जाते हो। जब आप दिन भर के काम के बाद अपने घर पर आते हो, अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हो, अपने कंफर्ट में हो, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, ये होता है द हाई कन्वर्जन विंडो। यानी कि इस मोमेंट पर आप थके हुए हैं, आप कंफर्ट चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करना चाहते हैं, आप एक वल्नरेबल स्टेट में हैं। और एप्स जो है ना, जितने भी ये एप्स हैं, वो सब ये बात जानते हैं। वो उसी हिसाब से आपको कन्वीनियंस बेचना शुरू कर देंगे, वही प्रोडक्ट्स आपको शो करना शुरू कर देंगे। विश्वास मानना, ये एप्स को ना सिर्फ ये पता है कि आप इस समय वल्नरेबल हो, बल्कि ये तक पता है कि आप किस चीज के तरफ ज्यादा कमजोर हो, किस चीज को आप जल्दी खरीद लोगे, कौन सी ऐसी कन्वीनियंस है जो आपको अगर सही तरीके से उस समय बेची गई तो आप जल्दी उसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको फैशन का शौक है, नए नए अच्छे अपडेटेड कपड़े पहनने का शौक है, और ये चीज एक्चुअली मैं कई सारे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ देखता भी हूं कि हर दिन मिंत्रा से कोई ना कोई पार्सल आ रहा है, मान लो अमेजोन से कोई ना कोई पार्सल आ रहा है, इतने सारे कपड़े डेली डेली आ रहे हैं। और कई सारे तो ऐसे हैं जो शायद कभी पहने भी नहीं गए, फिर भी नए कपड़े डेली आते जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि नए कपड़े खरीदना गलत बात है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब आप इस वल्नरेबल स्टेट में होते हो ना, और आपकी पसंद की चीज आपके पास कन्वीनियंस में जल्दी पहुंच सकती है, आ जाती है, तो आप ऐसे जगह पे खर्चा कर देते हो जो आप शायद नॉर्मली नहीं करते। आज के इस पूरे सिनेरियो में इंडिया में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई। यूपीआई जो है वो एक बढ़िया चीज है, काफी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं खुद भी उसको यूज करता हूं। लेकिन आज की तारीख में एक और रियलिटी है यूपीआई की, जिसको हमें समझना जरूरी है, और वो ये कि इसकी वजह से पेमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान बन गया है। कहीं पर भी अगर पैसा खर्च करना है तो बस एक पिन डालनी है और फटाफट से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं आपको, 70% से ज्यादा लोगों ने दोस्तों ये एडमिट किया है कि यूपीआई के आने के बाद से उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो पैसा वो शायद वैसे बचा लेते, ना खर्च करते, वो भी पैसा अब वो खर्च कर देते हैं। कोई भी चीज जिस समय हम खरीदते हैं ना, वो परचेज जब हम कर रहे होते हैं, तब तो वो बिल्कुल रीजनेबल और सही लगता है। लेकिन अगर सही से एनालिसिस करोगे और रियलिटी में सोचोगे ना, ये रियलाइज होगा दोस्तों कि यार यहाँ पे तो मैंने फालतू में पैसा खर्च कर दिया। यार वो 500 रुपए की चीज मंगाना की तो कोई नीड ही नहीं थी। यार खाना तो घर पे भी बना था, किचन चल रहा था, फिर भी मैंने बाहर से मंगा लिया। यार अगर अभी मैं ये चीज ब्लिंकिट से नहीं मंगाता मान लो, तो भी क्या हो जाता। ऐसे अनेकों रीजंस हैं दोस्तों जो आपके मन में आएंगे जब आप एनालाइज करोगे और ये रियलाइज करोगे कि ये जो पैसा मैंने खर्च कर दिया, ये बचाया जा सकता था। और इसी सब की वजह से हम हर महीने एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जब ना तो पैसा बचता है और ना हम कोई सेविंग्स कर पाते हैं। अब आप समझ तो चुके हैं कि ये डिजिटल मनी ट्रैप कितना रियल है। बेसिकली दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आप एक्चुअली में पैसे की तरफ इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी या पैसे की तरफ जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, आप उसको समझते नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप एक सिस्टम में फंस चुके हो, एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो
कि चाहते हुए भी उससे निकलना आपके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। ये सिस्टम जो है ना दोस्तों, ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका दुश्मन है। असल में ये सिस्टम चाहता है कि आपको लत लग जाए। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लगे कि आपकी जिंदगी कितनी अधूरी है, और ये सिस्टम सारी चीजों को आपकी आंखों के सामने इतनी आसानी से परोस देता है कि बस एक क्लिक करो और खरीद लो। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इसके लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस डिजिटल मनी ट्रैप के बारे में समझ सके और इससे बाहर निकल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।